और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोमवार को खबर सामने आई थी कि 2 आतंकियों ने घुसपैठ की है और आज सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द का खात्मा। सोमवार को रियासी में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर जैसे ही सुरक्षा बल को मिली, जिसके बाद जवानों ने पोजीशन लेते हुए उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी आतंकियों को टारगेट करना शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि दहशतगर्दों की फायरिंग में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिसमें एक सेना का तो वहीं एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दोनों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। सोमवार को 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन शुरू किया। चसाना के तुली इलाके में गली सोहाब में ये मुठभेड़ हुई है। मारा गया आतंकी सरहद पार से आया था, लेकिन जवानों ने उसे उसके असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ये ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान जहां गुर्बत की मार झेल रहा है, आवाम भूख से रो रही है, वहीं उसके आतंक की भी कमर टूट गई है। सरहद पार करके जो भी दहशतगर्द हिंदुस्तान की धरती में कदम रखता है, वो भारतीय वीरों की गोली से नहीं बच पाता। इस तरह पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों के आकाओं की भी हिम्मत टूट गई है। पाकिस्तान में वैसे ही हालात इतने नासाज हैं, जिससे आतंकी संगठन भी अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन भारत का पाकिस्तान के लिए संदेश एकदम साफ है कि अगर सीमा पार से घुसपैठ या कोई दूसरी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय जवान सरहद पर 24 घंटे मुस्तैद हैं, जिससे सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगस्त के महीने में भी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी। एनकाउंटर वाली जगह से AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड बुलेट के साथ दूसरे सामान भी मिले थे। जुलाई के महीने में भी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को दोजख का रास्ता दिखाया था। पुंछ के सिंधरा इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से जुलाई के बीच आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए। जवानों की इस कार्रवाई में 27 दहशतगर्द मारे गए। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंक की कमर किस तरह तोड़ी है, ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है। जहां साल 2022 में जनवरी से जुलाई तक 125 आतंकी ढेर किए जा चुके थे, जिसमें 91 स्थानीय और 34 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। दोनों सालों के आंकड़ों की तुलना करें तो मारे गए स्थानीय और विदेशी दोनों के 91 और 44% की गिरावट आई है, और ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। 2022 में जम्मू कश्मीर में कुल 187 आतंकवादी मारे गए थे। कश्मीर में अगर आज हालात बदले हुए दिखाई देते हैं, तो ये आंकड़ा उसकी गवाही दे रहे हैं। जहां आतंक पर करारा प्रहार हो रहा है, आतंकियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदित्य L1 को लेकर एक नया अपडेट आया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य की ऑर्बिट एक बार फिर से बढ़ा दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूर्य दर्शन के लिए निकले आदित्य L1 ने एक और छलांग लगा दी है। इसरो ने उसकी ऑर्बिट बढ़ाई है, जिससे इसकी मूवमेंट अब दूसरी जगह हो गई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने रात करीब 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई, जिसके बाद अब आदित्य L1 पृथ्वी की 282 गुणा 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई है। अब 10 सितंबर वो आखिरी तारीख होगी जब तीसरी बार आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग कराई गई थी। वहीं आदित्य को 2 सितंबर के दिन PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
लॉन्चिंग के 63 मिनट और 19 सेकंड के बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया था। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 125 दिन का वक्त लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खुलेंगे, जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों की खोज करने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़18।